नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम निर्देशांक ज्यामिति का अध्ययन करने वाले हैं। दोस्तों, निर्देशांक ज्यामिति एक बीजीय साधन है जिसके द्वारा आकृतियों की ज्यामिति का अध्ययन किया जाता है। निर्देशांक ज्यामिति हमें बीजगणित का उपयोग कर आकृतियों की ज्यामिति को समझने में सहायता करती है और इसका विभिन्न क्षेत्रों में प्रयोग किया जाता है, जैसे फिजिक्स में, इंजीनियरिंग में, समुद्री परिवहन और भूकंप में इसका व्यापक रूप से उपयोग होता है। तो आइए जानते हैं आज निर्देशांक ज्यामिति के बारे में। निर्देशांक क्या होते हैं? तो निर्देशांक अक्षों का एक युग्म है जो हमें एक तल पर किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने के योग्य बनाता है। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का x निर्देशांक कहलाता है तथा किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु का y निर्देशांक कहलाता है। x निर्देशांक को भुज तथा y निर्देशांक को कोटि कहा जाता है। जैसे मान लीजिए एक निर्देशांक है, तो यहाँ पर होगा x अक्ष, ये होगा x अक्ष, उसके बाद ऊपर होगा y अक्ष। जो x अक्ष होता है उसे भुज भी कहा जाता है और जो y अक्ष होता है उसे कोटि कहते हैं, कोटि भी कहा जाता है इसे। x अक्ष और y अक्ष जहाँ पर प्रतिच्छेद करते हैं उस बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0 0, तो ये होगा 0 0। और x अक्ष के निर्देशांक होंगे प्लस में, +1, +2, +3, +4 होगा, 5। इस तरह से x अक्ष के निर्देशांक होंगे और y का होगा 1, 2, 3, 4, इस तरह से। इसी प्रकार नीचे होगा y डैश और इधर होगा x डैश। x डैश की तरफ होगा माइनस में, -1, -2, -3, -4। y डैश की तरफ इधर भी होगा -1, -2, -3, इस तरह से। तो अगर हमें किसी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, जैसे मान लीजिए एक बिंदु यहाँ पर हमें दे रखा है, ए बिंदु दे रखा है, अब हमें इसके निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो इसके निर्देशांक होंगे x अक्ष से इस बिंदु की दूरी तो होगा इसका y निर्देशांक और y अक्ष से इस बिंदु की जो दूरी होगी वो होगा इसका x निर्देशांक। तो इधर x अक्ष से इस बिंदु की दूरी है 3 तो होगा y निर्देशांक और y अक्ष से जितनी दूरी है वो होगा इसका x निर्देशांक। तो माना ये यहाँ पर है, तो इसका y अक्ष से दूरी है, ये है 4, तो ये होगा इसका x निर्देशांक 4। तो बिंदु ए के निर्देशांक होंगे 4 और 3। x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक को व्यक्त करने के लिए उसे x और 0 से व्यक्त किया जाता है। इसका जो x निर्देशांक है वो तो होगा x होगा और जो y निर्देशांक है वो यहाँ पर 0 होगा, क्योंकि मूल बिंदु के निर्देशांक है 0 0। यह है मूल बिंदु। इस मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0 0। तो यहाँ पर x का निर्देशांक भी 0 होता है और y का निर्देशांक भी 0 होता है। तो x अक्ष पर, पूरे x अक्ष पर जो y निर्देशांक है वो होगा 0, y निर्देशांक है वो होगा 0, इधर भी y निर्देशांक है वो होगा 0 और x का निर्देशांक यहाँ पर जो भी होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। तो इसी प्रकार से जो y अक्ष होता है उस पर x का निर्देशांक 0 होता है, y निर्देशांक y होगा और x निर्देशांक यहाँ पर 0 होगा। इसी प्रकार से इधर नीचे भी जो y निर्देशांक है वो तो y होगा और जो x निर्देशांक है वो यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं दूरी सूत्र की, यानी डिस्टेंस फॉर्मूला की। माना हमें एक रेखाखंड दे रखा है PQ और हमें इसकी दूरी ज्ञात करनी है बिंदु P से Q की दूरी कितनी है। तो इसके लिए हमें एक डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना होता है। तो क्या है तो जानते हैं। तो यहाँ पर हमें बिंदु P के निर्देशांक दे रखे हैं x1 y1, माना कि इसके निर्देशांक है x1 y1 और बिंदु Q के निर्देशांक है x2 y2, ये बिंदु Q के निर्देशांक है। तो हमें ज्ञात करनी है इन दोनों के बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो इसको व्यक्त करते हैं PQ से। PQ बराबर होगा रूट, यहाँ पर पहले आएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर।
तो इस सूत्र के द्वारा हम इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। एक्सरसाइज 7.1 का पहला क्वेश्चन, इसमें हमें बिंदुओं के युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात करनी है। तो हमें दो बिंदु दे रखे हैं, एक बिंदु के निर्देशांक के 2 और 3 और दूसरे बिंदु के निर्देशांक के 4 और 1। हमें इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो पहले वाले जो बिंदु है P, उसके निर्देशांक हैं x1 y1 मान लेंगे इसे, दूसरे वाले को मान लेंगे x2 y2। तो हमें अब इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है PQ। तो ये होगी PQ बराबर होगा रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर फिर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पर मान रख देंगे, ये होगा रूट x2 का मान हमारे पास है 4, तो ये हो जाएगा 4, फिर माइनस x1 का मान हमारे पास है 2, तो यहाँ पर रखेंगे 2 और लगा देंगे इसका होल स्क्वायर, फिर इसके बाद में प्लस, इसके बाद रखेंगे y2 का मान जो है 1, y2 का मान है 1, उसके बाद माइनस y1 का मान है 3, तो ये 3 और इसका होल स्क्वायर। इसके बाद होगा रूट 4 में से 2 को करेंगे माइनस, तो यहाँ पर बचेगा 2, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, फिर प्लस अब यहाँ पर दे रखा है -3 और 1, तो -3 में से 1 को घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा -2, तो -2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और -2 का स्क्वायर भी यहाँ पर होगा +4, तो ये हो जाएगा 4 और 4 8, ये हो जाएगा 4 + 4 यानी कि रूट 8, और रूट 8 का मान होगा 2√2। तो इन दोनों के बीच की दूरी होगी 2√2। अगला क्वेश्चन दे रखा है, इसमें दो बिंदु दे रखे हैं -5 और 7 और दूसरा बिंदु है -1 3। हमें इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो ये -5 और 7, ये होगा x1 y1, इसे मानेंगे x1 y1। दूसरे बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे x2 y2। अब हमें इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो ये होगा PQ बराबर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा रूट x2 हमें दे रखा है -1, तो ये -1 होगा। उसके बाद में माइनस x1 हमें दे रखा है -5, तो ये कोष्टक में -5, फिर इस पूरे का होल स्क्वायर, तो इस पूरे का होल स्क्वायर यहाँ पर हम लगा देंगे, प्लस y2 हमें दे रखा है 3 माइनस y1 हमें दे रखा है 7, तो 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर बराबर ये होगा -1 और माइनस को गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा +5, तो -1 + 5 का होल स्क्वायर। यहाँ पर -7 में से 3 को घटाएंगे तो ये बचेगा -4, तो ये हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर बराबर, तो रूट 5 में से 1 को घटाएंगे तो ये बचेगा 4, तो 4 का होल स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 16 बराबर, तो ये होगा बराबर 4 का स्क्वायर होगा 16 प्लस 16 और 16 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 32, रूट 32, और रूट 32 का वर्गमूल होगा 4√2। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ये हो जाएगी 4√2।